बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन दुनिया के सबसे अहम और इन्फ्लुएंशियल मैगज़ीन में से है और उसने इंकशाफात से भरपूर एक रिपोर्ट शाया की है और उसमें बताया है कि किस तरह अमेरिका का असर व रसूख कम होता चला जा रहा है खलीजी ममालिक में और इसकी जगह अब चाइना इन ममालिक में छा रहा है, ताकतवर होता चला जा रहा है। एक एक मुल्क की उन्होंने मिसाल दी है और हकीकत बताई है कि हो क्या रहा है इस वक्त, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, किस तरह चीन का यहाँ पर असर व रसूख बढ़ता चला जा रहा है और चीन छाता चला जा रहा है। और ख़ास तौर पे हालिया दौर में और इराक़ की भी मिसाल दी है, ईरान के हवाले से भी बताया है, मिस्र की भी बात की जा रही है। तो पूरा मशरिक़ वुस्ता ऐसे लग रहा है कि अब चीन की लपेट में है और चीन अमेरिका को यहाँ से बाहर कर रहा है, अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, उसका इन्फ्लुएंस, उसका असर व रसूख यहाँ से कम होता चला जा रहा है। और वो जो एक थानेदार बना हुआ था इस इलाके का, ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं कि वो अब बात नहीं रह रही। और साथ ही साथ चीन के हवाले से बताया जा रहा है कि चीन को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है यहाँ पर अब खलीजी ममालिक में। और साथ ही चीन का इन्फ्लुएंस ज़रा और तरह का है, वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है, कोई इलाके का वो थानेदार नहीं बनना चाहता। इकोनॉमिस्ट ये बातें कर रहा है। मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ख़ासतौर पर सऊदी अरब के हवाले से मैं बता दूँ कि इकोनॉमिस्ट भी इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि अब चीन और सऊदी अरब के ताल्लुकात, जो कि वैसे तो 1990 में शुरू हुए, उससे पहले थे ही नहीं इनके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात, उसके बाद से अब देखा जाए तो ये इंतहा को इस तरह से पहुंच रहे हैं कि कोई सोच नहीं सकता था कि सऊदी अरब का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो जौहरी प्रोग्राम है, जो एनर्जी प्रोग्राम है, जौहरी एनर्जी का प्रोग्राम, उसके रिएक्टर्स, वो सब अब चाइना देख रहा है। चीन उसको स्पॉन्सर कर रहा है, यानी चीन उसमें सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम में। इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का जो असलहा है वो भी चीन अब सऊदी अरब को देने लगा है। और सऊदी अरब अब तेल, अगर देखा जाए, चीन सबसे ज़्यादा तेल सऊदी अरब का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी करनी शुरू कर दी है। सऊदी अरब तेल के हवाले से, रिफाइनरी के हवाले से चीन में, चीन की बड़ी कंपनी सबसे एल्यूमिनियम की वो सऊदी अरब में, और इसी तरह से दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी की दुनिया हो, आईटी की दुनिया हो, वहाँ पर चीन सऊदी अरब के साथ साथ यूएई में भी छा रहा है। और ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट ड्रोन्स हैं चीन के, वो अब यूएई भी और सऊदी अरब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिफाई ताल्लुकात को अगर देखा जाए तो उसको भी आगे बढ़ा रहा है चीन। और ईरान, जो कि यानी ईरान, सऊदी अरब, यूएई को देखा जाए तो सऊदी अरब और यूएई ईरान के मुखालिफ हैं, लेकिन ईरान में तो बहुत ही आगे जा चुका है चीन। तो ये सब मिसालें इकोनॉमिस्ट ने दी हैं और फिर साबित किया है कि किस तरह इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। सऊदी अरब का तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि अब किस तरह से नई अमरीकी इंतज़ामिया के आने के बाद अब कह दिया गया है कि यूएई और सऊदी अरब दोनों को असले की फ़रोख्त रोक दी गई है अमरीका की तरफ से। अब इसके बाद ज़ाहिर है कि वो चीन की तरफ देखेंगे। इसके साथ साथ ये भी हुआ है कि इंसानी हुकूक का जो मामला है वो उठाया जा रहा है सऊदी अरब के सामने अमरीका की तरफ से। तो अमरीका से काफ़ी दबाव आ रहा है। तो अगर सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता अमरीका से निकलता है और वो समझता है कि अमरीका जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस तरह उसके साथ नहीं चल रही, तो यकीनन चीन के लिए फिर और स्पेस बनती चली जाएगी और यही सूरत हाल फिर मुत्तहिदा अरब अमारात में भी हो सकती है। तो अब इस हवाले से इकोनॉमिस्ट ने जो कुछ कहा है, जो ताज़ा रिपोर्ट है, वो ये कह रही है, मतलब उसका अगर कैप्शन बनाया जाए तो वो ये है कि जी मशरिक़ वुस्ता, अमरीका जा रहा है, चीन आ रहा है। अब ये इकोनॉमिस्ट ये बात कह रहा है और सारा डिटेल, जो हालिया डिटेल है वो उन्होंने बताई है कि अब देखिए, मैंने जिस तरह अर्ज़ किया कि 1990 से इनके सऊदी अरब और चीन के ताल्लुकात बनते हैं आपस में, डिप्लोमेटिक सिफारती ताल्लुकात, और उसके बाद देखिए कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। अमेरिका के तो हमेशा से हैं सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, जब से सऊदी अरब, जो हालिया सऊदी अरब है, उसका वजूद होता है। बहरहाल बरतानवी अखबार इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है कि चीन की हुकूमत ने अंदरूनी मुल्क वायरस पर, यानी वबा पर काबू पाते ही सिफारती सतह पर खासा जारहाना अंदाज अपनाया है और मशरिक़ वुस्ता में इसकी तरफ से आने वाली इमदाद का खैर मकदम किया गया है। यानी चीन ने इन ममालिक की बहुत ज़्यादा इमदाद, बहुत ज़्यादा मदद की है। अब मिस्र, खलीजी रियासतों, ईरान और इराक़ ने शिपमेंट्स खुशी खुशी कबूल किए, जिनमें ज़ाहिर है कि इमदादी सामान वगैरह था सब कुछ। जरीदे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका पीछे हट रहा है, चीन के असर रसूख का दायरा वुसअत इख्तियार करता चला जा रहा है। इराक़ के वज़ीर सेहत जाफ़र अलावी ने कहा कि चीन ने मेडिकल सप्लाईज़ के अलावा अपने बेहतरीन माहिरीन की खिदमात भी फराम की। दूसरी तरफ
अमेरिका ने हमें एक मामूली सा इंजेक्शन भी फराहम नहीं किया। चीन आज इराक का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। आप अंदाजा लगाएं इराक पर किस तरह हमला किया अमेरिका ने। आज वो इराक से निकल रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान से भी निकल रहा है, वहां भी इन्फ्लुएंस चीन का बढ़ता चला जा रहा है। इराक में खासतौर पर सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार अब इराक में चीन बन चुका है। इराक के एक साबिक वजीर तवानाई कहते हैं कि हमारा बुनियादी या कलीदी ऑप्शन यह है कि चीन से तवीलुल मयाद नौइयत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम की जाए। पूरे खित्ते में ऐसे ही तासुरात और जज्बात पाए जाते हैं। अब तमाम खित्ता चीन से इस तरह के ताल्लुकात चाहता है और अमेरिका के चुंगल से निकल रहा है। तवानाई के ज़राए तक रसाई चीन की बुनियादी ज़रूरत और तरजीह है, तहम मशरिक़ वस्ता से इसका ताल्लुक इस हदफ से कहीं आगे है। सिर्फ ये नहीं कि तेल और गैस चाह रहा है इन इलाकों से जो कि रिच है तेल और गैस के लिए, और चीन सबसे बड़ा इंपोर्टर है, चीन की ज़रूरियात है तवानाई की, तो वो सिर्फ ये तेल और गैस तक नहीं रह रहा। तेल के एवज चीन सनती यूनिट्स की इमारतें, बंदरगाहें और रेलवे ट्रैक तामीर कर रहा है। चीन ने सऊदी अरब को जौहरी प्रोग्राम चलाने और आगे बढ़ाने में मुआवनत फराहम की है। ये सब इकोनॉमिस्ट कह रहा है। टेलीकॉम सेक्टर में चीन की एक बड़ी कंपनी हुआवे मशरिक़ वस्ता में 5G नेटवर्क्स के बिजनेस में बहुत बड़ा हिस्सा रखती है। अमेरिका अब चीन को मुआशी और स्ट्रेटेजिक मामलात में अपने बड़े हरीफ के तौर पर देखता है। यही सबब है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर जोर दे रहा है कि वो चीन से ज्यादा कुर्बत इख्तियार ना करें। बहुत से अरब लीडर चीन को अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा काबिल इतिमाद पार्टनर के तौर पर देखते हैं। अमेरिकी इंसानी हुकूक से मुतालिक ज्यादा पूछा जाना और यह भी एक हकीकत है कि अमेरिका ये तासुर देने लगा है कि मशरिक़ वस्ता से इसका अब जी भर गया है। यह बात तो खैर यकीनी है कि बहुत सी अरब रियासतें असलहे और दिफा के मामले में अब भी अमेरिका पर ही इंहिसार करेंगी। चीन इलाकाई पुलिस मैन का किरदार अदा करने में ज्यादा दिलचस्पी लेता दिखाई नहीं देता, इकोनॉमिस्ट कह रहा है। वो खित्ते में अपनी मौजूदगी को आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेटेजिक दायरे तक ले जा रहा है। ईरान से इसके मुआहदे के मतन ही को ले लीजिए। दोनों ममालिक ने तय किया है कि खुफिया मालूमात का तबादला करेंगे और तहकीक के साथ साथ हथियारों की तैयारी में भी एक दूसरे का साथ देंगे। ये ईरान के साथ मुआहदा है। अब ये स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात किस तरह चीन आगे बढ़ा रहा है, किस तरह यानी इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है और अमेरिका का खत्म होता जा रहा है। फौजियों की तरबियत के शोबे में वो पहले ही एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। ईरान चीन के लिए यह खासा एहतियात तलब खेल है क्योंकि इसने ईरान के हरीफों सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के को ड्रोन्स फरोख्त किए हुए हैं। यानी दोनों को, जो मुखालिफ हैं ईरान के, उन सबको ड्रोन्स दिए हुए हैं। इसराइल से भी चीन के खासे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। वहाँ चीन के खासे दोस्ताना ताल्लुकात के साथ साथ सरकारी इदारों ने बंदरगाहें, चीन के सरकारी इदारों ने बंदरगाहें लीज पर ले रखी हैं। चीन ने बहरे हिंद में भी बंदरगाहें तामीर की हैं। ये बंदरगाहें बज़ाहिर जहाज़ों में ईंधन भरने और सप्लाईज़ के लिए हैं, मगर बाद में इन्हें अस्करी मकासद के लिए भी बरूए कार लाया जा सकता है। मशरिक़ वस्ता में राय आमा के जायज़ों से मालूम हुआ है कि अमेरिका और रूस के मुकाबले में चीन ज़्यादा मकबूल आलमी क़ुव्वत है। यानी वहाँ जब सर्वेस कराए गए हैं, लोगों से पूछा गया है, तो ज़्यादातर लोग चीन को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बजाय अमेरिका, रूस या इस तरह की और आलमी ताकतों के। वो समझते हैं कि चीन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि चीन एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ जा रहा है। वो सिर्फ ये नहीं कि तेल और गैस ले रहा है, वो यहाँ पर इमारतें तामीर कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है। इन ममालिक में लॉन्ग टर्म सोच रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाह रहा है। और ये अब जो मामला है बढ़ता चला जा रहा है। इसी तरह हम यूरोप में देख रहे हैं, इसी तरह हम अफ्रीका में देख रहे हैं कि अब चीन का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे बढ़ रहा है और अमेरिका का कम होता चला जा रहा है। और इकोनॉमिस्ट ने खास तौर पर मशरिक़ वस्ता के हवाले से इस चीज़ की निशानदेही की है और बाकायदा बता दिया कि क्या क्या चल रहा है। और ये सब चीज़ें अमेरिका के पास हैं। इसी वजह से अमेरिका पूरी तरह से कोशिश कर रहा है और अब वो चीज़ें भी सामने आ गई जिस पर चीन ने बहुत ज़्यादा इतराज़ भी किया क्योंकि खुफिया डॉक्यूमेंट्स, खुफिया रिपोर्ट्स लीक हो गई। किस तरह अमेरिका मुसलसल भारत को इस्तेमाल करना चाह रहा है चीन के ख़िलाफ़, और ये जो उनकी खुफिया दस्तावेज़ात थी ये जब पब्लिक हो गई तो चीन ने इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि ये ठीक नहीं है, ये अमेरिका इससे बाज रहे कि भारत को एक हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने खड़ा कर रहा है, कोई इलाके में बदमाश बनाना चाह रहा है। चीन ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा। तो इस हवाले से भी चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन अमेरिका इस वक्त परेशान है कि किस तरह मशरिक़ वस्ता जो अमेरिका के बिल्कुल बहुत करीब होता था, यानी एक छोटे से छोटा कोई भी फैसला मशरिक़ वस्ता की कोई भी रियासत हो वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर कर ही नहीं सकती थी, उनकी ज़रूरत ही नहीं हो सकती थी। और आज चीन वहाँ पर अपना इतना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला जा रहा है और अमेरिका को समझ नहीं आ रही अब वो किस तरह से क्या करे। लेकिन अब ये ऐसे लग रहा है कि ये हो रहा है और अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद अमेरिका अब चीन को रोक नहीं पा रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।